हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको डीवी एक्ट पर एक जजमेंट बताने वाला हूं। यह जजमेंट अभी हाल ही में आया है। जितने भी पति जो कि डीवी एक्ट के अंतर्गत जूझ रहे हैं मेंटेनेंस के मामले से, वो सभी लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देख लें और समझ लें, क्योंकि दोस्तों अगर आप समझेंगे नहीं तो चीजें और खराब होती चली जाती हैं। अगर आप चीजों को समझेंगे तो फिर कई बार चीजें अच्छी हो जाती हैं। देखिए, जब भी कोई निर्णय होते हैं उसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है आपके रिप्लाई की, आपके आर्ग्यूमेंट की। आपने यानी मामले को प्रेजेंट कैसे किया अपनी तरफ से। आपकी प्रेजेंटेशन में जब कोई कमी होती है तो फिर ऑर्डर आपके अगेंस्ट भी कई बार हो जाते हैं। यह मामला आपको बहुत कुछ सिखाएगा। अभी हाल ही का मामला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरी तक वीडियो में बने रहेगा। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि इस चैनल पर आने वाली ऐसी जानकारियां निरंतर आपको मिलती रहें। इस वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। दोस्तों, अभी मैंने हाल ही में एक नया चैनल स्टार्ट किया है, स्मार्ट लाइफ विद सनी शर्मा। और दोस्तों, वहां पे आपके सपोर्ट की जरूरत है। मुझे याद आया जब मैंने सोच पर प्रहार स्टार्ट किया था और मेरे 4-5 सब्सक्राइबर्स थे, व्यू भी नहीं आते थे, तब लोगों ने इस चैनल को पसंद किया था और आज यहां तक पहुंचा दिया। और इसीलिए शायद ये इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं आप तक पहुंचा पाता हूं। अगर आप लोगों ने तो ट्रस्ट नहीं किया होता, विश्वास नहीं किया होता, तो शायद ये नहीं होता। और वही सपोर्ट अब मुझे मेरे दूसरे चैनल पर चाहिए, जिस चैनल का मकसद सिर्फ यह है कि जितने लोग इस प्रकार से परेशान हैं उनको मानसिक शांति मिले, उनको एक आधार मिले और वो टूटने से बचें। तो दोस्तों, इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मैं निरंतर कोशिश कर रहा हूं उस चैनल पर भी कंटेंट लाने की, और आप देखेंगे कुछ ही समय के बाद उस पर भी बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको मिलने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं नए चैनल स्मार्ट लाइफ विद सनी शर्मा का लिंक दे दूंगा। आप वहां पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें। इससे हमें सपोर्ट मिलेगा। अदरवाइज होता है कि निराशा इतनी हो जाती है कि नए चैनल पर काम करने का मन ही नहीं करता, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा प्रयास और समय मांगता है। वो तभी हो सकता है जब आपकी तरफ से हमको रिस्पॉन्स दिखता है। तो आप सबसे मुझे पूरी उम्मीद है कि आज शाम तक आप सब्सक्राइबर की संख्या काफी बढ़ा देंगे। दोस्तों, चलिए इस वीडियो में मैं आगे आता हूं। दोस्तों, इस मामले में पति है, पति के पास 2 बच्चे हैं। एक की आयु 15 वर्ष, दूसरी की आयु 18 वर्ष। उसकी कस्टडी हस्बैंड के पास ही है। हस्बैंड उन दोनों बच्चों का लालन पालन कर रहा है, भरण पोषण कर रहा है। अभी जो वाइफ है, वाइफ अलग जाकर के रहने लगती है। और जब डीवी एक्ट में मेंटेनेंस का मामला चलता है तो सारी चीजों को देखने के पश्चात कोर्ट ये कहती है कि भाई पति की प्राइमा फेसिया जो इनकम है वो 90,000 पर मंथ तो है। इसके साथ साथ पत्नी कोर्ट को खुद बताती है कि उसकी खुद की इनकम 25,000 प्लस पर मंथ है। अब यानी मोटा मोटा अगर देखें तो पति के साथ 2 बच्चे, 15 साल और 18 साल, मतलब ऐसी एज के बच्चे जिनकी पढ़ाई का ही खर्चा आजकल इतना होता है कि 50-50 हजार रुपए तो कई बार उसमें लग जाते हैं। इन दोनों बच्चों का भरण पोषण, पढ़ाई लिखाई सब पति करा रहा है। 3 लोग हैं। और जो पत्नी है वो अकेली है, कोई डिपेंडेंट नहीं, कोई लायबिलिटी नहीं, 25,000 प्लस पर मंथ कमा भी रही है। वो कहती है कि मेरे को मेंटेनेंस दिया जाए और मेरे को पति के इक्वली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दी जाए। मैंने कल इस पर एक वीडियो बनाया था, लेकिन उसमें पूरे फैक्ट्स आ नहीं पाए थे। तो जिनका ये जजमेंट था उनका दोबारा मुझे प्रॉपर मैसेज आया। उन्होंने सारे फैक्ट्स लिख के भेजे कि सर वो आर्टिकल में कम फैक्ट्स है, एग्जैक्ट मामला ये है। और यदि ये मामला लोगों के सामने नहीं आएगा तो मेरा पर्पज खत्म हो जाता है। तो आप इस पूरे मामले को लोगों के सामने लेके आइए। दोस्तों, आप हैरान रह जाएंगे जान करके। मामले के अंतर्गत कोर्ट ने 15,000 रुपए तो फ्लैट के लिए ऑर्डर कर दिया कि 15,000 रुपए तो उसको दो ताकि वो अलग फ्लैट लेकर के रह सके, और 35,000 रुपए पर मंथ इस बात के लिए ऑर्डर कर दिया ताकि उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन हो सके। यानी टोटल 50,000 रुपए पर मंथ का ऑर्डर पत्नी को कर दिया गया, जबकि वो अकेली है, बच्चों की कोई लायबिलिटी नहीं और कोई डिपेंडेंट नहीं, और 25,000 प्लस पर मंथ कमा रही है। और एक व्यक्ति जो कि 90,000 रुपए पर मंथ कमाता है, 2 बच्चे हैं, यानी 3 लोगों का जीवन चलाना है, उनके पास बचेंगे 40,000 रुपए। और अकेली पत्नी को ग्रांट कर दिए गए 50,000 रुपए। यानी वो 3 लोग अपना भरण पोषण करें 40,000 रुपए में, उसमें भी तब जब दोनों बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं। उनके पढ़ाई के खर्चा आजकल सब जानते हैं कितना होता है। एक आम आदमी भी इस ऑर्डर की निंदा कर रहा है, क्योंकि उसको भी दिखाई पड़ रहा है कि चीजें गलत हैं। लेकिन किस आधार पर यह ऑर्डर हुआ पता नहीं। और एक बात और, इस मामले को दर्ज किया था उसने 18 महीने पहले, तो जो ऑर्डर हुआ है वो फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन हुआ है। तो 9 लाख रुपए के तो पति के एरियर बन गए। अब 40,000 रुपए में वो खुद का पालन करे, बच्चों का पालन पोषण करे, या उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाए, या फिर ये 9 लाख रुपए एरियर भरे, कैसे पॉसिबल है। और दोस्तों, मेरे को मामला नहीं पता, लेकिन मैं इतना डेफिनेटली कह सकता हूं कि लड़के के पक्ष में लिटिगेशन में कहीं ना कहीं कोई एरर जरूर रही। या तो आर्ग्यूमेंट में कमी रही, या तो जो उसने रिप्लाई फाइल किया वहां पे कमी रही, एफिडेविट में कमी रही, चीजें कोर्ट के सामने सही तरीके से नहीं आ सकी, ये तो कंफर्म है। अपने हैंड की एरर 100% कहीं ना कहीं होगी, अदरवाइज ये ऑर्डर हो ही नहीं सकता था। अब उन्होंने इस ऑर्डर को सेशन कोर्ट में चैलेंज किया, और मैं उनसे कहना चाहूंगा कि यदि आप सेशन कोर्ट में सारे फैक्ट्स को सही तरीके से लेके आते हैं तो आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन
बात सारी यही है। अगर आप वहां WS में चीजों को लेकर के नहीं आए हैं, एफिडेविट में चीजों को लेकर के नहीं आए हैं, अब अगर आप सेशन में जाके नई चीजों को लाने की कोशिश करते हैं तो वो एडमिसिबल नहीं होंगी। सेशन कोर्ट का काम है केवल यह देखना कि लोअर कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है, जो तथ्य फाइल पे हैं, उनके आधार पे वो सही है कि नहीं है। तो अगर वहां पर सारी चीजों से सेशन कोर्ट सेटिस्फाई होता है तो आपको 100% इस मामले में रिलीफ मिलेगा। लेकिन अगर वहीं पे गलती हुई है तो फिर सेशन कोर्ट भी उसमें ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत कुछ मामले पे डिपेंड करता है। तो पूरा मामला मैंने पढ़ा नहीं, कागज मैंने पढ़े नहीं, केवल जजमेंट के आधार पर मैंने आपके लिए वीडियो बनाया। लेकिन जजमेंट को देखकर, ऑर्डर को देख के प्राइमा फेसिया ये तो क्लियर है कि 90,000 रुपए कोर्ट मान रही है सैलरी है, 3 लोग वो हैं ये भी मान रही है, पढ़ाई लिखाई वाले बच्चे हैं ये भी मान रही है, और वाइफ की 25,000 रुपए प्लस पर मंथ सैलरी है ये भी मान रही है। उसके बाद 50,000 रुपए का ऑर्डर कर देना, ये अपने आप में कितना सही है या आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों इस तरह की चीजें भी हो जाती हैं, इसीलिए कहते हैं बहुत चिकना मार गए, पैर संभल के रखो, फिसल गया तो बहुत भारी पड़ेगा। आप लोग की हेल्प के लिए इस मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।